तो आपको ऋत्विक जो है लियोनार्डो से ज्यादा बेहतर लगे कि आपको लगा कि जहानाबाद में इससे बेहतर कोई नहीं मिल सकता? मुझे अभिमन्यु ज्यादा बेहतर लगे जहानाबाद में, और मुझे लगा कि लियोनार्डो मतलब देख लेंगे, ठीक है, वो उसके लिए तो मुझे हॉलीवुड बॉलीवुड जाना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट है, एक बार शादी कर लेती हूँ फिर जाएंगे घूमने, देख लेंगे उसको भी। देख लेंगे उसको भी, उसका मतलब क्या होता है? मतलब हाँ, देखेंगे आगे जाके क्या होता है। अच्छा अच्छा, ऐसा है। फिलहाल जो मिल रहा है उसको तो जो अच्छा मिल रहा है उस पे तो देखो, मतलब आगे बढ़ो। नाइस। 2-4 लाइनें और बोलो ना हर्षिता। नहीं देखिए हम सारे लड़के बैठे हुए हैं, हमारी रेटिंग नहीं आती इतनी। आप एक फेस ज्यादा देर टीवी पे रहता है ना, थोड़ी 2-4 छोटी एबीसी सुना दो ऐसे ही। हाँ। अच्छा, छोटी एबीसी को छोटी एबीसी क्यों बोलते हैं और बड़ी एबीसी को बड़ी एबीसी क्यों बोलते हैं? मतलब तो सेम है दोनों का। आपका क्या विचार है इसके ऊपर? मतलब हर जगह जहाँ कैपिटल नहीं लिख सकते वहाँ छोटा ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। Why am I answering? देखो हमारे शो में ऐसी बातें होती है। आपको क्या लगता है हम एटॉमिक रिसर्च के बारे में बात करेंगे? क्या हमारे तो ऐसा ही चल रहा है। देखिए अच्छा चल रहा है, लेकिन भगवान जिनको देता है, देखो बहुत कुछ करते हैं तो कुछ नहीं होता, और जब कुछ नहीं करते तो ये हो जाता है। देखो ऋत्विक जो है जहानाबाद से पहले मजामा इन्होंने करी थी, जिसमें माधुरी जी इनकी मम्मी बनी थी। अच्छा, माधुरी जी आपकी मम्मी बनी है, इस बात से आपको ज्यादा खुशी हुई थी कि आपके पिताजी को? कि चलो एक होता है ना, बंदा कहने को तो हो जाता है मेरे बेटे की मम्मी बनी है माधुरी। वो पिताजी से ज्यादा मस्त से कि मैं जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था उस वक्त, जब शूट खत्म हो रहा था या रिलीज हो रही थी फिल्म, तब एवरी क्रू मेंबर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, जितने भी 40+ लोग हैं, सबने एक बार पूछा और कैसा चल रहा है शूट? अरे यार कैसे लोग हैं। बट मेरे पापा से ज्यादा मेरी मम्मी बहुत खुश हुई थी। मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है माधुरी मैम की। अच्छा जी। शी वाज वेरी हैप्पी। एक्चुअली उनके सब फैन है, इसमें कोई शक नहीं। ओए होए, बड़ी देर बाद पुरानी फिल्में याद आ गई जिसमें अमीर घर की लड़की को रिक्शा वाले से प्यार हो जाता है। हर्षिता पारो। पारो हर्षिता। जी पारो। बाबूजी कहते हैं घर छोड़ दो। मैं अकेला नहीं, इसका बाप भी इसके खिलाफ है। आप देख लो, बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो। यार पहले मेरी बात सुन तो लो। तू अपने बाप की नहीं सुनता, हम तेरी क्यों सुने? जब उन्होंने कहा घर छोड़ दो, घर क्यों नहीं छोड़ता? तू उधर बैठ। सर इसको प्लीज कट बोल दो जरा, ऑडिशन हो रहा है यार। पारो हर्षिता, बाबूजी कहते हैं कि घर छोड़ दो। पारो कहती है कि शराब छोड़ दो। माँ कहती है कि हवेली छोड़ दो। किसी ने ये नहीं कहा एक्टिंग छोड़ दो? किसी ने नहीं कहा तुम्हें? जो मेन बात कहने वाली थी वो किसी ने नहीं कही। ना पारो ने कही, ना माँ ने कही, ना बाप ने कही। मैं ना अपने गुरु का डायलॉग बोलने लगा हूँ। कौन से गुरु का? है एक गुरु मेरे, उनका डायलॉग। तुम्हारी आंखों की नमकीन मस्ती। गुरु ने खुद आना तुझे मारने। ये जो तूने बात की ना, पाजी आप वेब सीरीज में कम पिटे हो, इधर 10 मिनट में मुझे उतना पीट देते हो। ज्यादा पिट रहे हो आप। हाँ सही बात है सर। बोलने दे भाई मेरे। सर्दियों में ऐसे सिंघाड़े मिलते हैं हमारे उधर अमृतसर में। ये देखो रोमांस कर रहा है। तेरी आंखों की नमकीन मस्ती और तेरी आंखों का ये कीचड़। तू इतनी खूबसूरत लड़की के आगे खड़ा है। हर्षिता ज्यादा पास मत जाओ, ये काट भी लेता है। इनको काटा था, 150 इंजेक्शन लगा इनको, तब से ये इतना बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर कहता कुत्ते ने काटा था 14 लगते हैं, इसकी वजह से 150 लगे हैं। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी होठों की बेपरवाह गुस्ताखियां नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। सिक्योरिटी इसको तब तक मारो जब तक है प्राण, जब तक है प्राण। ये हटेगा नहीं। तू फालतू में परेशान करने आया। खलीफा जी, अपना दिनेश है ना गिटार पे, इसने नई गाड़ी ली डाउन पेमेंट देके किश्तों पे, तो उसका कवर थोड़ा 10,000 रुपए का पड़ रहा था, इसने लिया नहीं। तो पूछ रहा था खलीफा इसका ना कोई पुरानी बनियान पड़ी हो आपकी? आ जाना, मैं दे दूंगा मैं। रितु, आपके साथ कभी ऐसा हुआ जैसे आप फाइट जीत गई हैं, उसके बाद जिससे आप जीतती हैं गले भी मिलती हैं, तो किसी ने हार के गुस्से में कहा है तेरा बेड़ा गर्क हो, मेरी ट्रॉफी जीत ली? कभी ऐसा होता है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बार एक फाइटर मेरे से हार गई थी। वो पहले मेरे को फॉलो करती थी। अच्छा। और जब वो मेरे से हारने के बाद उसने मेरे को अनफॉलो कर दिया। मैं बाहर की फाइटर थी वो। आपको पता है दंगल फिल्म में आमिर खान साहब ने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो महावीर सर का ही किरदार उन्होंने निभाया है। तो महावीर सर, जब वो आमिर खान आपसे मिलने आए थे तो आपने उनको जो दाव पेच सिखाए थे, बोल के सिखाए थे कि पटक के भी दिखाया था आपने उनको? हाँ, वैसे जो मिट्टी के खाड़े के में जो टेक्निक होती है वो टेक्निक
जो बताए जिसको भाई ऐसे जो 1 पॉइंट ऐसे मिलता है, 2 ऐसे मिलते हैं, 4 ऐसे मिलते हैं, 5 ऐसे मिलते हैं। अच्छा। तो टेक्निक करके बताई थी। तो सर आपको पहले पता था, जब तक आप उनसे मिले नहीं थे, आपको पता है आमिर खान कौन है? ना पहले कोई पता नहीं। क्या बात है यार, अपने खेल के लिए ही इतना डेडिकेटेड है कि फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के यही करना पड़ता है। रितु की बहनों के नाम गीता, बबीता, संगीता है। हाँ। इनका नाम रितु है। आपने पूछा नहीं अपने पापा से मेरे टाइम आपके अंदर का कवि कहाँ गया? नहीं, मैंने बिल्कुल पूछा था कि मतलब सभी के पीछे ता है तो मैं क्यों? हाँ, मैं तू। मैं तो माँ से पूछा था, पापा से तो नहीं पूछा था। लेकिन तो मेरी एक और कजन थी, वो भी मतलब हम एक दिन का ही फर्क है, तो हमारा नाम रितु नित्तु ये रख दिया। तो बोले कि इसीलिए तुम्हारा नाम ये रख दिया। एक्चुअली पहले ऐसा ही होता था ना, माँ बाप, बच्चे भी उस समय ज्यादा होते थे। 90 से पहले चले जाओ, 7, 8, 8 बच्चे, एक राजू है, दूसरा काजू, छोटा बाजू, मतलब मिक्स ही कर देते थे पहले, है ना? ऐसे होता था ना। आपके भी तो भाई का नाम खर्चना है ना? तू कपिल है, तेरे भाई का नाम अशोक क्यों है फिर? अरे उसका नाम भी फप्पिल मप्पिल होना चाहिए था। मैंने मशहूर होने के बाद नाम चेंज कर लिया। मैं कहा बताना मत किसी को मैं तुम्हारा भाई। बुधवानी साहब, आप माइक टायसन को आप पहली बार लेके आए थे ना इंडिया? जी। तो आपको डर नहीं लगा था कि मैनेजमेंट में कोई इधर उधर गलती हुई, मेरे कान ना काट ले? आपको डर नहीं लगा उनसे? नहीं, मेरा नाम मोहम्मद अली है। हाय हाय। मोहम्मद अली द ग्रेट, मोहम्मद अली टायसन का गुरु मोहम्मद अली था, तो मुझे डरने लगी थी। हाय हाय। अगर वो माइक टायसन को बुलाने के लिए बहुत एक लंबी स्ट्रगल हुई थी मेरी। मैं माइक टायसन को फॉलो कर रहा था, उनके सेक्रेटरी को फॉलो कर रहा था। मैं फ़ोन किया कि हमको माइक टायसन ऐसे MMA प्रमोशन के लिए चाहिए। पहले तो कहाँ से बोल रहे हो? मैं बोला इंडिया से, तो फ़ोन ही काट दिया। क्यों? तो 3-4 दिन 5 दिन की स्ट्रगल के बाद मैंने फिर फ़ोन किया उनको। बोले ठीक है, बट ही डजंट वांट टू कम टू इंडिया। मैं बोला व्हाई? बोले ही थिंक्स इंडिया इज 3rd वर्ल्ड कंट्री। ओह माय गॉड। तो बट मैं बोला टेल मी द मनी। उसने मुझे ऐसा एक फेक अमाउंट दे दिया, इतना बड़ा अमाउंट दे दिया कि मैं ना ही बोल दूँ। तो उसने मुझे वो अमाउंट बोल दिया, मैंने हाँ बोल दिया उसको। तो वहीं शौक हो गया वो तो। बट उसके बाद भी जर्नी ये चालू रही कि वो हमारी बात चलती रही। वो बोला कल बात कराऊंगा, परसों बात करूंगा, बताऊंगा। उसमें ही वो 2-3 महीना निकल गया। तो मैं बोला मैं आता हूँ वहाँ पर, रुक जाओ। तो मैं US चले गया। तो मैं उनके ऑफिस में गया। तो बोले मैंने आपको बताया ना वो इंडिया नहीं आना चाहते, जा सकते हैं यहाँ से। मतलब मैं इंडिया से इधर आया उनको मिलने के लिए, मुझे एटलीस्ट 15 मिनट का टाइम तो दो, मुझे मिल लूँ उनसे। ओके, हम 15 मिनट का तुमको टाइम देंगे, मगर आपको 50% अमाउंट अभी क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा। और कभी उन्होंने मना कर दिया तो बोले मना कर दिया तो अमाउंट रिटर्न हो जाएगा। बोला मैं इंडिया से, और आप US में मुझे रिटर्न अमाउंट होगा, मैं आप पे भरोसा कैसे करूँ? भरोसा नहीं है तो बोले जाओ आप वापस इंडिया। तो फिर मैं सोचा कि नहीं यार, मैं इतनी मेहनत करके इधर तक आया हो तो रिस्क ले ही लेते। तो मैंने दूसरे दिन अमाउंट क्रेडिट कर दिया। तो उन्होंने बोला ओके आप अभी लास वेगस जाओ, हमारे फ़ोन का वेट करो। हम लोग कुछ लास वेगस गए कि दूसरे दिन हम लोग माइक टायसन को मिलने वाले हैं। मैंने फ़ोन किया, लिमोजिन 2 लिमोजिन बना के, इंडिया 3rd वर्ल्ड कंट्री ना, बताओ 2 लिमोजिन लेके जाऊँगा साथ में और दिखाऊँगा शो के इंडिया क्या है। तो हम लोग दूसरे दिन सुबह को 9 बजे लिमोजिन आके खड़ी है, हम उसका वेट करें फ़ोन का, और 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, फ़ोन ही नहीं आ रहा है। मैंने फ़ोन किया तो उनकी सेक्रेटरी ने मुझे सर बिजी है। ऐसे ये 3 दिन चलता रहा, सर बिजी है। तो मुझे एक डाउट आया सर में, क्या भूल जाओ, मेरा गया 50%। अब मैं वेगस में आओ, चलो शॉपिंग करते हैं। तो 3-4 दिन कंटिन्यूस ये हुआ। 5वें दिन पे हम शॉपिंग कर रहे तो उनका फ़ोन आया कि माइक टायसन आपको कल 10 बजे मिलेगा। तो फिर मैं लिमोजिन मंगाया और वहाँ पर गया। लिमोजिन बोले सिर्फ 15 मिनट का काम, 15 मिनट आपको मिनट देगा। अगर आप 15 मिनट उनको मना लोगे तो वो आएंगे, नहीं तो आप 15 मिनट चले जाना, आपको फिर आपका 50% रिटर्न मिल जाएगा। तुम्हारा ठीक है। हम वहाँ गए, उनसे मिले, 15 मिनट बैठ के बात किए और उनको पूरा इंडिया के बारे में बताया, MMA के बारे में बताया और इंडिया में क्या क्या है। तो इतना सब बोलने के बाद में 15 मिनट के टाइम को उन्होंने 4 घंटा मेरे साथ में बिता और वहीं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और रेडी हो गया, ओके हो गया। क्या बात। पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं इंडिया होगा तो मुझे ताजमहल देखना ज़रूरी है। बोला ठीक है। वो इंडिया आए, ताजमहल देखे, लास्ट में जाते वक्त बोले कि मोहम्मद अली आई वाज रॉन्ग, इंडिया इज नॉट 3rd वर्ल्ड कंट्री। क्या बात है।